ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश लीगल पॉइंट। क्या आप जानते हैं कि अब लिव इन पार्टनर और मां बाप को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में लिव इन पार्टनर को गुजारा भत्ता दिए जाने की योग्यताएं बताई हैं। वहीं सरकार ने भी मां बाप के लिए एक कानून बनाया है जिसके तहत वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में अदालत ने यह साफ कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में भी गुजारा भत्ता देने की बात की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर इन शर्तों को पूरा न किया जाए तो फिर गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। ये शर्त है कि एक जोड़ा समाज में दंपत्ति की तरह रहता हो, दोनों कानूनी रूप से शादी करने की उम्र के हों, साथ ही दोनों शादी करने के योग्य हों, यानी ऐसा न हो कि एक साथी पहले से ही शादीशुदा हो और समाज के सामने दोनों ने काफी लंबा समय दंपति की तरह गुजारा हो। ग्रेजुअली सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है अपने लॉ में। सो देयर इज अ जजमेंट जो ये बोलता है कि जो स्टेटस है एक फीमेल पार्टनर का, आप वो वाइफ के साथ इक्विवेलेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट है, इन द सेंस की जो मेंटेनेंस और बाकी जो एक्ट्स हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो मेंटेनेंस है वो उसको भी मिल सकता है। हाल ही में सरकार ने एक कानून भी बनाया है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक और बूढ़े माता पिता अपने बच्चों से गुजारा भत्ते की मांग कर सकते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट की धारा 4 के तहत अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपना गुजारा करने में असमर्थ है तो वो अपने बच्चों से गुजारा भत्ता दिलवाने की मांग कर सकता है। साथ ही अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के बच्चे नहीं हैं तो वो अपने उस रिश्तेदार से गुजारा भत्ता देने की मांग कर सकता है जिसको उसके मरने के बाद उनकी संपत्ति मिलने वाली हो। कानून के जानकारों का मानना है कि इस कानून की जानकारी सबको देने की जरूरत है। ये जो कानून है ये ऑलरेडी इसका जो थोड़ा बहुत जो बेनिफिट है ये ऑलरेडी 125 सेक्शन 125 में है कि जो बूढ़े और वो जो लोग हैं जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, चाहे वो उनके बच्चे उनको मेंटेनेंस दें या जो भी मेंटेन उनको कर सकता है। और अभी जो लॉ आया है आपने जैसे बताया, जो एक्ट आया है नया, इससे ये बेनिफिट है कि इसे इट्स रिकॉग्नाइज्ड और ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में ताकि आप कोर्ट में आ सके टू गेट योर राइट्स एनफोर्स्ड। हम आपको ये भी बता दें कि उन माँ बाप को उतना गुजारा भत्ता लेने का हक होगा जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से बिता पाएं। लीगल पॉइंट के लिए सुमित नागपाल, इंडिया न्यूज। जय, यानी कि बुजुर्ग भी अपने बच्चों से गुजारे भत्ते की डिमांड कर सकते हैं। इस तरह के लीगल एस्पेक्ट्स हैं और तमाम चीजें बनाई गई हैं, कानून में प्रावधान किए गए हैं कि अगर बुजुर्ग को भी जरूरत पड़ती है तो न केवल वो अपने बच्चों से बल्कि उन लोगों से भी गुजारे भत्ते की डिमांड कर सकता है जिसके उसके मरने के बाद जिन लोगों को उसकी संपत्ति जाने वाली है। हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर जुड़ी है, मधुप्रिया, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि जी, मेरी शादी हुई है, 10 साल हो गया शादी को जी, और मेरे हस्बैंड को बहुत इग्नोर करते हैं और पैसा नहीं देते थे पहले, और जब हम पुलिस में गए तो हमको देने लगे पैसा। तो हमको कितना लेना चाहिए उनसे, और कोई भी प्रॉब्लम आता है या अगर कुछ बाहर का कोई प्रॉब्लम होता है, पुलिस केस करना है, तो कहीं से भी मेरा साथ नहीं देते हैं बिल्कुल ही। तो हम किस तरह से गुजारा भत्ता घर में रहते हुए ले सकते हैं या हमको डिवोर्स लेकर के ये काम कर सकते हैं? मधुप्रिया जी, दरअसल बात यह है कहीं पर भी कानून के अंदर ये नहीं लिखा गया कि आप पहले डाइवोर्स ले तभी आपको गुजारा भत्ता मिलेगा। आप पति के साथ में अगर रह रही हैं, एक ही छत के नीचे रह रही हैं और उसके बावजूद भी पति आपको मेंटेनेंस नहीं देता तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर भी जो है आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं, कोर्ट से प्रार्थना कर सकती हैं, तो आपको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात जो है, मेंटेनेंस क्या है? देखिए, दरअसल बात यह है, मेंटेनेंस के तहत आप जो है अपने तमाम एक्सपेंसेस, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, चाहे आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, कपड़ों के एक्सपेंसेस है या और कोई एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे आप अपने पति से क्लेम कर सकती हैं। दूसरी बात,
आप अगर मान लो किराए के मकान में रहती हैं और पति किराया नहीं देता तो आप अपने पति से किराया भी वसूल सकती हैं। और ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना मेंटेनेंस जो है आपको मिलना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके रहन सहन पर, निर्भर करता है कि किस स्टैंडर्ड में आप रहती हैं। सेकंड थिंग, आपके पति की जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी इनकम कितनी है। अगर मान लो आपके पति की इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा, और जो है उसके ऊपर पति के अपने एक्सपेंसेस कितने हैं उनके, और जो बाकी जो लोग उनके ऊपर निर्भर है वो कितने हैं, और उसके बाद आप हैं और आपके अगर बच्चे भी हैं तो उसी हिसाब से जो है उस सारा तय होता है। और ऐसी बात नहीं है कि अक्सर लोगों को एक भ्रांति है, गलत लोगों के अंदर एक जो है भाव उत्पन्न हो गया है जो नॉलेज ना होने की वजह से, वो ये सोचते हैं कि पहले तलाक लो या पति से अलग हो तब जाकर के जो है मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, आप घर में रहते हुए भी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर कि मेरी पत्नी विगत 6 माह से बच्चों को लेके अपने मायका रह रही है। जी अरविंद जी। जी जी, और मैं बच्चों को अपने पास रखना चाहता हूँ। जी जी, यही सवाल है। देखिए, दरअसल बात यह है कि सबसे पहली बात, अगर आप बच्चों और पत्नी दोनों को अपने साथ रखना चाहते हैं तो अलग बात है। उसके लिए आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो है सेक्शन 9 के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर केस डालिए आप अपनी पत्नी के खिलाफ, और जो है आप रिक्वेस्ट कीजिए कोर्ट से कि बिना किसी ठोस कारण के आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है और आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो कोर्ट जो है अगर आपकी दलीलों से संतुष्ट होते हैं तो वो जो है आपकी पत्नी को डायरेक्शंस देंगे, आदेश देंगे कि वो आपके साथ में आकर के रहे। दूसरी बात, अगर केवल मात्र आप बच्चों को ही सिर्फ रखना चाहते, पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो आपको जो है बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड जो है अलग से केस डालना पड़ेगा और कोर्ट से जो है आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं बच्चों की कस्टडी लेने का हकदार हूं और मैं बच्चों को अपने साथ रखना चाहता हूं, और कोर्ट को एक बात के लिए संतुष्ट करना पड़ेगा कि मैं अपनी पत्नी से ज्यादा अच्छा बच्चों का वेलफेयर जो है रख सकता हूं और अपने पत्नी को से ज्यादा अपने बच्चों की केयर कर सकता हूं। ये एश्योरेंस अगर आप कोर्ट को देते हैं और कोर्ट सेटिस्फाई होता है आपकी दलीलों से, तो वो आपकी पत्नी को जो है डायरेक्शन देगा कि वो बच्चों की कस्टडी जो है वो आपको दे दे, और ये इस तरीके से कानूनी प्रावधान है। जी बिल्कुल, तो ये प्रावधान धर्मेंद्र जी ने बताया और आशा करते हैं कि आपको तमाम अपने सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। यहाँ पर अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो हम फिर हाजिर होंगे, फिर आपके सवालों का जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, आज आप इस पेशकश में शामिल हुए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारे दर्शक आपसे जुड़े तमाम सवाल पूछे, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी इस पेशकश में शामिल होने के लिए। तो अगर आपकी कोई राय है, आप हमें अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज, B116 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, न्यू दिल्ली 110020। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है legalpoint@live.com। फिलहाल लीगल पॉइंट में आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।